एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 265। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं तो कांटों से भरपूर जंगली पेड़ था, किंतु तूने इस पर अपने अनुग्रह के फूल खिलाए। हे परमेश्वर, मेरी याचना है कि मैं सदा तेरे ही लोक में निवास करूं और तू सदा मेरी आत्मा में निवास करे, यानी मेरी प्रकाशित आत्मा ही तेरा लोक होवे। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि वे लोग भी उस ईश्वर की आराधना करते हुए ही माने जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञा यानी उसके जुए को अपने कंधों पर लिए चुपचाप सिर झुकाए खड़े हैं, जो उस पार ब्रह्म की कृपा दृष्टि की प्रतीक्षा में खड़े दुख सहते हैं। संसार में वे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं जिनको ईश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश देता है। जीवों को पैदा करके धर्मराज को उसने पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिखने के लिए बैठाया है। वहां सच ही सच का निर्णय होता है। पापी चुन चुन के अलग किए जाते हैं। झूठे पुरुष वहां स्थान नहीं पा सकते, मुंह काले करके नरकों में भेजे जाते हैं। जो उस पार ब्रह्म के नाम में रंगे थे वे जीत गए, जो कपटी थे वे हार गए। आश्चर्य है कि कोई भाग्यवान पुरुष ही इस आश्चर्य को देखते और समझते हैं। सत्पुरुष का हृदय फूलों से भी अधिक कोमल, किंतु सिद्धांतों के प्रति वे पत्थर से भी ज्यादा कठोर थे। उनके साथ दिन रात रहने वाले शिष्य रात दिन ईश्वर आभा और आराधना में लीन रहते। माया से जगत, जन्म मरण, लोक परलोक, वेद शास्त्र और सांस का आना जाना है। अपने भोगों को भोग कर जीव चला जाता है और शरीर राख के ढेरी हो जाता है। कुदरत के दरबार में कर्मों का लेखा पढ़ा जाता है। पापियों के रोवा राट को वहां कोई नहीं सुनता। उनकी कुछ पेश नहीं चलती, वे डकराते फिरते हैं। अपने को चतुर और होशियार समझने वाले धर्म से रहित पुरुष जगत में जानवर और ढोरों की तरह व्यर्थ ही फिरा करते हैं। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का कहना है कि सत्य का द्वार गुरु के बिना किसी को हाथ नहीं आता। महादेव शिव का वचन है कि हे पार्वती, हे कार्तिके, जिस पर गुरु कृपा नहीं है उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य सब कुछ निरर्थक है। ये सब अधोगति को प्राप्त होते हैं, चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, किन्नर, पितर, देवता, सिद्ध, चारण, मुनि या योगेश्वर के पदों को भी प्राप्त कर चुके हों। गुरु का अनुसरण न करने वाले अभागे और शक्तिहीन होते हैं। वे नरकों में दुख पाते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।